हाय गाइस, वेलकम टू यूनिटी डेव ट्यूटोरियल्स और यूपीएससी के सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं कि माइंड मैपिंग के थ्रू हम 12 शेड्यूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के होते हैं वो हम कैसे याद करें। दोस्तों, एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ ये होता है कि नोट्स कैसे बनाएं। ये किसी भी स्टूडेंट के लिए सबसे डाउटफुल क्वेश्चन है एक अपने आप में। तो जहाँ तक माइंड मैपिंग का सवाल है, माइंड मैपिंग आज के समय में सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाली टेक्निक है, यूज़ होने वाली टेक्निक्स है और स्टूडेंट्स नॉर्मली इसी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं। और आपके चांसेस जो मेमोराइजिंग के होते हैं माइंड मैप के द्वारा वो 90% बढ़ जाते हैं। तो एक बार अपने माइंड मैप के थ्रू अगर कोई चीज़ आपने दिमाग में बिठा ली तो आप कभी उससे भूलेंगे नहीं। बट हाँ दोस्तों, कभी भूलेंगे नहीं से मेरा कहना ये है कि आपको उसको कॉन्स्टेंटली रिवाइज भी करना होगा। नॉर्मली रिवीजन में सबसे ज़्यादा टाइम जाता है, तो कम टाइम में रिवीजन कैसे पॉसिबल है। तो दोस्तों, आज माइंड मैप के थ्रू हम ये भी देखेंगे कि कम टाइम में हम कैसे रिवाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लें कि कम टाइम में हम 12 शेड्यूल के नोट कैसे बनाएं और उसको रिवाइज कैसे करें। सो दोस्तों, माइंड मैपिंग का सबसे पहला थीम जो होता है वो होता है सेंटर पॉइंट थीम। तो दोस्तों, हमारा इस वक्त सेंटर पॉइंट थीम है शेड्यूल्स। अब शेड्यूल्स को याद रखने के लिए दोस्तों क्या किया जाए कि ये वर्ड शेड्यूल याद रहेगा। दोस्तों, हम जब सुबह उठते हैं तो हमारा एक रूटीन सा बन जाता है कि हाँ, मुझे आज ऑफिस जाना है, 9 बजे निकलना है, 8 बजे निकलना है, फिर 1 बजे लंच करना है, शाम को मुझे आ जाना। तो दोस्तों, ये आपका डेली शेड्यूल है। तो नॉर्मली हम डेली शेड्यूल को याद रखने के लिए घड़ी का सिंबल दे सकते हैं दोस्तों, ताकि हमें याद रहे कि हाँ, हम शेड्यूल के बारे में पढ़ने वाले हैं, शेड्यूल के बारे में हमने कभी पढ़ा था। तो अब जो है सब जानते हैं कि 12 शेड्यूल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो हम 12 शेड्यूल्स के फर्स्ट ऑफ ऑल मैपिंग क्रिएट कर लेते हैं। सो ये शेड्यूल 1 की मैपिंग, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दोस्तों, हम 12 शेड्यूल्स को 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, लेफ्ट एंड राइट। सो ये समझ लीजिए, दिस वन इज माय राइट पोजीशन, ओके, सॉरी, एंड दिस वन इज माय लेफ्ट पोजीशन। तो लेफ्ट में 6 पोजीशंस क्रिएट करें, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कोई मकड़ी है, लेकिन यही सबसे इफेक्टिव टेक्निक है याद करने के लिए। तो शेड्यूल्स तो हो गए, अब फर्स्ट शेड्यूल पे जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट शेड्यूल जो है वो फर्स्ट शेड्यूल कहता है कि इट इज़ रिलेटेड टू स्टेट एंड बाउंड्रीज ऑफ यूनियन इंडिया। ओके, सो इट इज़ रिलेटेड टू स्टेट एंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया एंड यूनियन टेरिटरीज। तो इसको याद कैसे रखें दोस्तों। सो सिंपल से वर्ड में हम याद रखेंगे उसको कि शेड्यूल 1 इज रिलेटेड टू स्टेट, दैट इज नेम ऑफ स्टेट। ओके, स्टेट नेम लिख लेते हैं एंड इट्स बाउंड्रीज। और ये सेम चीज नेम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड इट्स बाउंड्रीज आर्टिकल 1 से ही रिलेट, सॉरी, शेड्यूल 1 से ही रिलेट करता है दोस्तों। नाउ सेकेंड शेड्यूल जो कहता है कि सेकेंड शेड्यूल इज रिलेटेड टू अगर कोई भी, जैसे हमारे प्रेसिडेंट हो गए, हमारे प्रेसिडेंट हो गए जो इलेक्ट होते हैं। तो हम सब ये जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट होता है तो उनकी ओथ सेरेमनी होती है। इसके अलावा अगर आप जॉब ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले आप सैलरी देखते हैं। तो सिमिलरली जो सेकेंड शेड्यूल है वो डील करता है एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस। सो
इसे याद रखने के लिए हम रुपी का सिंबल दे सकते हैं दोस्तों, ताकि हमें हमेशा याद रहे। पैसा मतलब सैलरी, सैलरी एमोल्यूमेंट्स। थर्ड जो है वो होता है कि अगर कोई भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सीएम जो भी इलेक्ट होते हैं वो शपथ लेते हैं। सो थर्ड इज रिलेटेड टू ओथ। ओथ है ना, अफर्मेशन। अब इसे कैसे याद रखें कि ओथ रिलेटेड जो थर्ड शेड्यूल है वो कैसे याद रहेगा। तो दोस्तों हमने हमेशा देखा है कि कोर्ट में अगर किसी से सच्चाई उगलवानी हो या सच बुलवाना हो तो हम हमेशा गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं। तो एक यहाँ पे बुक का आप सिंबल बना सकते हैं, जैसे बुक हो गया, और यहाँ पे तो इससे हमें याद आएगा कि ये जो बुक्स है, बुक्स के ऊपर हम हमेशा हाथ रख के ओथ लेते हैं। फोर्थ जो शेड्यूल है दोस्तों वो है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा हमारा अपर हाउस है दोस्तों, और एलोकेशन ऑफ सीट से हमें हमेशा याद आता है कि सारा खेल कुर्सी का है दोस्तों, सारे खेल कुर्सी का है। तो ये हम 4 पैर कुर्सी के बना दें। अब मैं इतना अच्छा ड्राइंग बनाने वाला तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ इससे हमें याद रहेगा कि कुर्सी से रिलेटेड कोई चीज़ है जो फोर्थ शेड्यूल से डील करती है। तो एक चेयर बना दीजिए जिससे ये पता चल जाएगा कि फोर्थ जो शेड्यूल है वो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा के लिए है ना। फिफ्थ शेड्यूल जो है वो कहता है कि इट इज हैविंग अ सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, मैं दोस्तों सैट बोलता हूँ, सो प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरिया, scheduled areas and scheduled tribes. So fifth schedule deals with provision related to the administration of scheduled areas and scheduled tribes. Sixth भी similar है, but sixth is related to the provision of administration and control for tribal areas like। सो दोस्तों इसमें 4 नाम हैं, बट उसे याद कैसे करें, तो मैं उसे याद करता हूँ एमी, ट्राई मी। सो ए फॉर आसाम हो गया, एम आई से मिजोरम हो गया, ट्राई से त्रिपुरा हो गया, और मी से मेघालय हो गया। तो दोस्तों कितना इजी है। सो दोस्तों कितना इजी है इसे याद करना कि 6 शेड्यूल डील विद द provisions related to the administration and control of tribal areas like AMI, TRIME. So AMI, A for Assam, MI for Mizoram, TRI for Tripura और MI for Meghalaya. Now 7th शेड्यूल के पास आते हैं। तो 7th शेड्यूल से दोस्तों मुझे तो 7 से याद आता है कि जेम्स बॉन्ड 007। सो जेम्स बॉन्ड के पास बहुत पावर थी, मैंने मूवी भी देखी है। तो दोस्तों 7th schedule deal with provision, 7th schedule deal with division of powers। किसके किसके बीच में पावर्स डिवाइड होंगे, सेंटर एंड स्टेट के बीच में। सो 7th schedule deals with the division of power between center and state।
सो 007 से जेम्स बॉन्ड याद कर लीजिए, इससे पता चल जाएगा कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड करना है। नाउ आते हैं हम 8 शेड्यूल पे। दोस्तों 8 शेड्यूल से मुझे हमेशा इन्फिनिट याद आता है। इन्फिनिट क्या है? लैंग्वेजेस। बहुत सारी लैंग्वेजेस है दोस्तों, हमें तो आज तक पता ही नहीं कि इंडिया में कितनी सारी लैंग्वेजेस है, आधे से ज़्यादा हमें पता नहीं है। सो लैंग्वेजेस से याद करना है 8 शेड्यूल। अगर 8 को उल्टा कर लें तो देखिए इन्फिनिट बन जाता है। सो इन्फिनिट से लैंग्वेजेस। 9th जो शेड्यूल है दोस्तों, ये डील करता है लैंड रिफॉर्म्स। सो लैंड रिफॉर्म्स 9 शेड्यूल जो है लैंड रिफॉर्म्स है ना। लैंड रिफॉर्म्स को याद करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, जब भी कोई हम लैंड खरीदते हैं तो वहाँ पे हम हमेशा एक बैरिकेज बना देते हैं कि भाई दिस प्रॉपर्टी बिलोंग टू दिस पर्सन। तो ये हमारे नाम की प्रॉपर्टी है, ये आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे कुछ आप क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको हमेशा याद रहेगा कि हाँ 9 शेड्यूल लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। और जैसे हम लैंड खरीदते हैं उसको हम बाउंड्रीज दे देते हैं एक, कि ये हमारी लैंड है। वैसे लैंड टाइटल बोलते हैं हम लैंड को एक्वायर करने के लिए, या कोई और उस लैंड पे कब्जा ना कर ले, इसलिए हम तार से बाउंड्री देते हैं। सो आप ऐसा कुछ 9th शेड्यूल को याद करने के लिए बना सकते हैं। नाउ 10th जो शेड्यूल है वो डील करता है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मैं एल लिखता हूँ, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द ग्राउंड ऑफ भी बोल सकते हैं आप, ऑन द बेसिस ऑफ भी बोल सकते हैं, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। डिफेक्शन नाउ और डिस्क्वालिफिकेशन, आई एम सॉरी, so on the grounds of disqualifying the member of legislative assembly on the ground of defection। तो आप यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन भी लिख सकते हैं। ओके तो डिफेक्शन क्या है दोस्तों? डिफेक्शन एक सर्टन रूल्स है जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज को फॉलो करने होते हैं। अगर इन केस कहीं पे भी वो मिस हो जाते हैं उन प्रोसीजर्स में तो डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। नाउ 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल दोस्तों बहुत आसान है याद करना। 11th शेड्यूल से हम पंचायत राज जो है दोस्तों, पंचायत राज, वो 11th शेड्यूल से डील करता है और ये ऐड किया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम बना है, पंचायत राज जो कि 11th शेड्यूल है और वो डील कर, वो एडेड किया गया है 73rd अमेंडमेंट एक्ट से। नाउ अगर पंचायत राज है दोस्तों 11th शेड्यूल, तो 12th शेड्यूल क्या होगा? म्युनिसिपैलिटी, जो कि ऐड किया गया है दोस्तों 74th अमेंडमेंट एक्ट से। सो पंचायत राज एंड म्युनिसिपैलिटी, इसे 3 tier आर्किटेक्चर भी बोलते हैं हम। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स है शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12 विच डील्स विद, शेड्यूल 11 डील्स विद पंचायत राज विच इज एडेड फ्रॉम 73rd अमेंडमेंट एक्ट और एडेड बाय 73rd अमेंडमेंट एक्ट। एंड म्युनिसिपैलिटी, फॉर म्युनिसिपैलिटी इट्स 12th शेड्यूल and it was added by 74th amendment act। नाउ दोस्तों अब देखिए कितना आसान है इसे याद करना। तो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेंगे दोस्तों। अगर देखा जाए तो मैंने आपको बताया था ये कुछ मकड़ी जैसा आपको दिखेगा, लेकिन याद करने के लिए बहुत आसान है। शेड्यूल मतलब हमारे पर डे का शेड्यूल जो होता है वो टाइम पे डिपेंड करता है दोस्तों। 9 बजे मुझे उठना है, 10 बजे मुझे ऑफिस पहुंचना है, 1 बजे लंच होता है, तो ये पूरी रूटीन है, ये हमारे पर डे का शेड्यूल होता है। तो इसको हमने 12 शेड्यूल को 2 सेक्शंस में बाइफरकेट किया, 6 ऑन राइट हैंड साइड एंड 6 ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो
पहला जो शेड्यूल है वो नेम ऑफ स्टेट्स एंड इट्स बाउंड्रीज से डील करता है, एंड यूनियन टेरिटरीज भी, नेम ऑफ यूनियन टेरिटरीज एंड इट्स बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज रिलेटेड, स्टेट नेम रिलेटेड, यूनियन टेरिटरीज के नेम रिलेटेड या उनकी बाउंड्रीज रिलेटेड अगर कुछ भी होगा, सो इट विल डील बाय फर्स्ट शेड्यूल। नाउ एमोल्यूमेंट एंड अलावेंसेस जो होगा वो सेकंड शेड्यूल डील करता है उससे। थर्ड जो होता है, एक बार आपकी नौकरी लग गई या एक बार प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो गया और कोई नॉमिनेट हो गया या कोई इलेक्ट हो गया प्रेसिडेंट के लिए, तो वो ओथ लेता है। तो ओथ एंड अफर्मेशन दोस्तों, गीता पे हाथ रख के कसम खानी होती है। कोट याद कीजिए, कोट याद करेंगे तो थर्ड आर्टिकल अपने आप याद आ जाएगा। चार, जैसे कुर्सी के चार पैर होते हैं दोस्तों, उसी तरह राज्यसभा के सीट के लिए भी एलोकेशन है। तो फोर्थ शेड्यूल डील्स विद एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। Now fifth schedule deals with the provision of administration related to SAD, related to schedule areas and schedule tribes। तो उन्हें एडमिनिस्टर कैसे करें, उन्हें कैसे चलाया जाए, ये शेड्यूल एरियाज को कैसे चलाया जाए, शेड्यूल ट्राइब्स को कैसे चलाया जाए, तो ये जो सेक्शन है वो फिफ्थ शेड्यूल डील करता है इन चीज़ों से। सिक्स शेड्यूल डील करता है सेम प्रोविजन रिलेटेड टू administration and control of tribal areas like Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura. 7th, Game Bond, division of power between center and state. 8 is language, infinity, land reforms. 9. Now 10th is disqualification of member of legislative assembly on the grounds of defection. 11th जो है पंचायत राज added by 73rd Amendment Act, and 12th is municipality added by 74th Amendment Act। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि आप आने वाले यूपीएससी के जितने भी फ्यूचर वीडियोस हैं यूनिटी डेव ट्यूटोरियल्स के, वो मिस ना करें। थैंक यू।